हेलो। आज हम देखेंगे 12th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का मैथमेटिकल लॉजिक। जो फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट का 10 तक देख चुके थे, आज हम 11 से 15 नंबर तक क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो 11 नंबर क्वेश्चन है, जो है ऑल रियल नंबर आर होल नंबर, हमें देखना ये सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा, ऑल रियल नंबर आर होल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या होता है, जिसमें रैशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। बट होल नंबर 0 से लेकर 1 to जो है वो है होल नंबर। ऑल होल नंबर रियल नंबर हो सकता है, बट रियल नंबर ऑल रियल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। अगर कोई स्टेटमेंट टोटली ट्रू हो नहीं तो टोटली फॉल्स हो तो वो सेंटेंस क्या रहेगा, स्टेटमेंट। तो दिस इज ए स्टेटमेंट विच इज फॉल्स बिकॉज ऑल रियल नंबर आर होल नंबर पूछा तो सभी रियल नंबर होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज ए स्टेटमेंट विच इज फॉल्स एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कैन यू स्पीक इन मराठी, क्या तुम्हें मराठी बोलना आता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और हमने पहले देखे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो कभी स्टेटमेंट नहीं होता है। तो दिस इज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस बिकॉज इट इज आस्किंग ए क्वेश्चन, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 वेन x इज इक्वल टू 7। देखिए अभी x का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है। जब x के जगह पे हम 7 पुट करते हैं तो उसको सॉल्व करने के बाद वहाँ पे क्या आता है, 0 आता है। तो उन्होंने क्या बोले, x के जगह पे अगर आप 7 पुट करते हो तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0। तो सॉल्व करके 7 पुट करके x के जगह पे जब हम रख के जब देखें तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0। मतलब ये क्या है, ट्रू है। तो अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है टोटली तो वो स्टेटमेंट है। तो दिस इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, its truth value is t. Next 14 number question, the sum of cube root of unity is 0। जैसे हमें एक इक्वेशन है सम ऑफ क्यूब रूट का 1 प्लस w स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो है, तो दिस इज ए स्टेटमेंट एंड विच इज ट्रूथ एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, इट्स रेन हेवीली, इट्स रेन हेवीली, बारिश बहुत जोर से हो रहा है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमेशा के लिए जरूरी नहीं कि बारिश हमेशा जोर से ही हो रहा। तो दिस इज ए ओपन सेंटेंस एंड दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट जो 15 तक क्वेश्चन था वो। सेकेंड क्वेश्चन 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ मैथ लॉजिकल कनेक्टिव पता होना चाहिए। एक स्टेटमेंट रहेगा, उसमें 2 सेंटेंस रहेगा और उस सेंटेंस को जोड़ने वाले कुछ कनेक्टिव रहेगा, जैसे कि एंड और। 2 सेंटेंस के बीच में एंड हो या और हो, या पहला सेंटेंस के सामने इफ या सेकेंड सेंटेंस के सामने देन, और 2 सेंटेंस के बीच में इफ एंड ओनली इफ हो। उसका कनेक्टिव एंड अगर है तो उसका सिंबल है उल्टा भी, और है तो वी जैसे साइन है। इफ और देन अगर है सेंटेंस के सामने तो उसके लिए एम्प्लीकेशन का साइन। अगर 2 सेंटेंस के बीच में इफ एंड ओनली इफ हो तो डबल एम्प्लीकेशन का साइन। तो नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे तो ये कनेक्टिव हमें याद रहना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है, मैंगो इज ए फ्रूट एंड पोटैटो इज ए वेजिटेबल। इस तरह से आपको 2 सेंटेंस यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उसके बीच में कोई भी कनेक्टिव हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कनेक्टिव हमने एंड लिए, मैंगो इज ए फ्रूट एंड पोटैटो इज ए वेजिटेबल्स। इस सेंटेंस को आप स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। तभी हमें कैसे लिखना है, फर्स्ट सेंटेंस मैंगो इज ए फ्रूट, उसको हमें पी कंसिडर करना है। सेकेंड एक एंड कनेक्टिव है, पोटैटो इज ए वेजिटेबल, ये क्या रहेगा, क्यू इक्वल टू पोटैटो इज ए वेजिटेबल। देन सेंटेंस को हम सिंबॉलिक या मैथमेटिकल फॉर्म में जब लिखते हैं तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट मैंगो इज ए फ्रूट मीन्स हमने क्या कंसिडर किया, पी, तो वहाँ पे पी लिखेंगे। एंड मतलब कौन सा साइन था, ये उल्टा भी का जो साइन है। ठीक है, पोटैटो इज ए वेजिटेबल मीन्स क्यू, तो हमने क्यू ले। तो ये
इस सेंटेंस को हमने किस फॉर्म में लिखे, मैथमेटिकल फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में। अगर यहाँ पे और होता तो यहाँ पे डिसजंक्शन का साइन, ये कंजक्शन, एंड मतलब कंजक्शन और मतलब डिसजंक्शन का साइन, तो ये कंजक्शन का साइन है क्योंकि यहाँ पे एंड है। इसी जगह पे अगर और होता तो आपका ये फॉर्म पी डिसजंक्शन क्यू इस तरह से फॉर्म बनते थे। तो इसका हम सेकेंड क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया रहेगा और वहाँ पे कुछ कनेक्टिव दिया रहेगा, उस फॉर्म को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हम अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।